देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। नाज़िम कत्लेआम मामले पर अदालत का फैसला। हाईकोर्ट ने पुलिस को नजरसानी दरख्वास्त की दे दी इजाजत। फास्ट ट्रैक ट्रायल का लवाकी ने किया खैर मकदम। उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया के वादी में साजगार माहौल के दावों को किया मुस्तरद। कहा, इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से कश्मीरी पंडित वादी छोड़ने पर मजबूर। सयाहों की आमद पर आवाम को किया जा रहा है गुमराह। आज मनाया गया आलमी स्ट्रोक डे। स्ट्रोक की रोकथाम के लिए इकदाम जरूरी। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से फालिज से रह सकते हैं दूर। वजारत सेहत। डोडा में मुख्तलिफ महकमों के आर्जी मुलाज़मीन का एहतजाज। महकमे में मुस्तकिल और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का दोहराया मुतालबा। सईदपुरा सोपुर में अवाम ने दिखाया जोश। सरकार न पहुंची तो अपनी मदद आप करो का अपनाया फार्मूला। बच्चों की तालीम के लिए स्कूली इमारत की तामीर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ के द्रबशाला में रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साइट पर लैंडस्लाइड के नतीजे में कई अफराद के जिंदा दब जाने की खबर इस वक्त आ रही है। किश्तवाड़ का इलाका जहां द्रबशाला में रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साइट पर लैंडस्लाइड के नतीजे में फंसे अफराद में कई अफराद के मरने के साथ साथ वहां पर जख्मी होने की खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। आपको बताते चले कि लैंडस्लाइड जो है हैवी मशीन उस लैंडस्लाइड की जद में आ गई और इसका ऑपरेटर स्लाइड साफ करने के दौरान बताया जा रहा है कि वो खराक हुआ है। ज़राए के हवाले से खबर है, ताहम वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इंतजामिया की जानिब से जब एक खबर आई तो इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहां पर इस वक्त जो खबर आ रही है कि कई अफराद के जिंदा दबे जाने की खबर भी मौसूल आ रही है। कई अफराद को बचा लिया गया है, जबकि कई अफराद के अभी भी वहां पर फंसे होने का अंदेशा है। ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की साइट पर लैंडस्लाइड के नतीजे में कई अफराद के फंसे होने की खबर मौसूल हुई है, जबकि कई अफराद के खराक होने की भी खबर है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। आपको बताते चले कि यह किश्तवाड़ का द्रबशाला इलाका है, जहां पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की साइट पर लैंडस्लाइड के नतीजे में कई अफराद उसके जद में आ गए, जबकि कई मशीनें उसकी जद में आ गई। जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो उसकी जद में आ गए। कई अफराद की जामबाग होने की खबर मौसूल हो रही है। फिलहाल ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, तब सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होनी अभी बाकी है। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं किश्तवाड़ से गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे अजय शाह। जिला किश्तवाड़ के द्रबशाला इलाके में चिनाब नदी पर बन रही रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की साइट पर आज लगातार एक के बाद दूसरा लैंडस्लाइड होने के कारण अभी तक एक ऑपरेटर की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जिंदा पहाड़ी के एक बड़े हिस्से के नीचे दब गए हैं। जो इतलात वहां से मिली है उसके मुताबिक एक ऑपरेटर अपनी मशीन के साथ वहां पर साइट पर काम कर रहा था, जिस दौरान लैंडस्लाइड होता है और मशीन पर गिरता है, जिस वजह से जो ऑपरेटर है वो भी उसकी जद में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद वहां पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया कि ऑपरेटर को वहां से निकाला जाए, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान ही एक बार फिर से लैंडस्लाइड होता है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम थी उसके कई लोग उसकी जद में आ गए हैं। और बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी के समेत कई लोग उस लैंडस्लाइड के नीचे जिंदा दब गए हैं। वो किस हालत में है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन तो शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जो अधिकारी हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर लोगों को जिंदा निकालना भी एक बड़ी चुनौती है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आज साल 2003 के नदीमरग कत्लेआम केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की नजरसानी की दरख्वास्त की इजाजत दे दिया और 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से बंद पड़े मुकदमे की समाअत अब दोबारा शुरू हो सकते हैं। जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ने आज दोपहर सुनाए गए फैसले में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दिया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों के बयानात कमीशन जारी करने और रिकॉर्डिंग करके उनकी जांच को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करे। जस्टिस कोल ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट तेजी से कार्रवाई को यकीनी बनाएगी ताकि मामले को जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके। याद रहे कि साल 2003 में जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के नादिमरग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया गया था। मरकजी मुलजिम जिया मुस्तफा जो कि लश्कर तोयबा का एक कमांडर था को फोर्सेज ने हलाक कर दिया था। इस केस में पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को ड्यूटी में गफलत बरतने के इल्जामात का भी सामना है। अगस्त 24 को हाईकोर्ट ने स्टेट की नजरसानी की दरख्वास्त को बहाल कर दिया था, जिसे दिसंबर 2011 में गैर कानूनी कार्रवाई की वजह से खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल 2015 में हाईकोर्ट से 2011 के हुक्म को वापस देने पर गौर करने को कहा गया था। इस हवाले से अब लवाकिन ने इसका खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के वादे में हालात साजगार होने के दावों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत और इंतजामिया पर झूठ बोलने का इल्जाम आयद किया है। उमर अब्दुल्ला के बकौल सरकार की गैर संजीदगी की वजह से कश्मीरी पंडित वादी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अवाम फिरका वाराना ताकतों को खुद जवाब देगी। घरों पर ताले लगा के वो जम्मू चले गए इलेक्शन। वो इसमें अकेले नहीं है, कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत यहाँ वो वापस आए, उनको यहाँ बसाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि वो मजबूर हो गए यहाँ से वापस जम्मू चले गए। ये बड़ी अफसोस की बात है और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। वो इसी नशे में है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट सारा कुछ है, झूठ पे झूठ बताया जाता है। जनाब इतने करोड़ टूरिस्ट आए, जहाँ के हमें पता है कि आप यात्रियों को भी टूरिस्ट के नंबर में गिन रहे हो। उतने ही टूरिस्ट आए जितने पहले आए होंगे, 15 लाख 18 लाख उसके दरमियान होंगे, उससे ज़्यादा एक टूरिस्ट भी नहीं। लेकिन सिर्फ टूरिज़म करके इनको लगता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए? और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हुकूमत के कुछ अफसर जो हैं वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार ये लोग निकल गए क्योंकि सर्दियाँ हैं। अब 30 साल में इन लोगों को सर्दी नहीं लगी, क्या अचानक इनको सर्दी लगी? चिले कलाम तो शुरू नहीं हुआ। At some point this has to change. We have to see change for the better. I'm sure we will. There's that famous saying, "Vand chale sheen gale bei bahar." Snows will melt, spring will come. That's what we'll see. So we are waiting for those snows to melt, for winter to run away, and for spring to come. And inshallah, we will be at the forefront of that spring coming. I don't know where the speculation is, but it certainly hasn't reached here. And let me tell you in no uncertain terms that we are fighting this election not to come back with the need for props or stakes or support. The BJP may be doing that. We are not. We are fighting this because we believe that we are right and that the people will give us a resounding mandate to deliver justice, to deliver respect, to deliver representation and to deliver governance and development. सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपना कर और इसकी अलामात को पहचान कर फालिज से बचा जा सकता है। वजारत ने आज आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर कहा कि इस आलमी दिन के मौके पर आइए हम सब इसकी अलामात को पहचान कर और सेहतमंद तर्ज जिंदगी का इंतखाब करते हुए इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करें। इस मौके पर एक ट्वीट के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए वजारत ने कहा कि फालिज इस वक्त होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई शदीद तौर पर कम हो जाती है या खून की शरियानियों से खून बहता है, जिसके नतीजे में दिमाग को नुकसान पहुंचता है।
फालिज का आलमी दिन हर साल 29 अक्टूबर को दिल के दौरे की संगीन नौयत और कैंसर की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों में फालिज की बीमारी में आगाही फैलाना है। इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक डे का मौजू इसकी अलामात के बारे में मालूमात फैलाना है ताकि लोग इसकी अलामात से आगाह हो और उनकी जान बचाई जा सके। इधर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मांडीपोरा डॉक्टर मसरत इकबाल ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे राही निसार से बात करते हुए कहा कि दुनिया में दूसरे नंबर पर स्ट्रोक की वजह से लोगों की ज्यादा मौत होती है। ताहम लोगों को चाहिए कि वो इस बीमारी से बचने के लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। के लिए अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 लाख लोग जो है हर साल गुजर जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, और 90% जो है जो भी इससे बच जाता है उसमें तकरीबन सब लोग जो है डिसेबल हो जाते हैं। तो 100% डिसेबिलिटी इस बीमारी में है। तो जो जिंदा रहता है वो भी समझो ऑलमोस्ट डेथ होती है, क्योंकि उसको देखभाल करना फिर बाकी परेशानियाँ, तो वो डिसेबिलिटी जो है वो 100% है। तो अगर हम देखें हर मिनट में, हर 1 मिनट में तकरीबन 3 डेथ्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रोक। तो आप खुद ही अंदाज़ा करें, अगर हम देखेंगे सिंस लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो तकरीबन 145% जो है ये इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर हम देखें आज से 10 साल पहले ओनली 10 लाख लोग जो है मर जाते थे, लेकिन आज के दिन में हमने इसमें देखा गया है कि तकरीबन 20 लाख लोग मर जाते हैं। तो स्ट्रोक जो है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इससे अगर कोई बच भी जाता है तो बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो लाइफ टाइम ये दिमाग में जो नसें होती है वो फट जाती है। तो अब डिपेंड करता है कहाँ पर, ये सबड्यूरल भी हो सकता है या दिमाग के अंदर हो सकता है। तो इन केस अगर दिमाग के अंदर होगा तो उससे बचना बहुत मुश्किल है, और अगर दिमाग के नीचे जो ऊपर वाली सतह जो है अगर उसमें खून जम जाए तो उसमें सबड्यूरल हेमाटोमा जो है वो उसका ऑपरेशन हो सकता है। बट अगर देखा जाए स्ट्रोक जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। तो उसको जो स्ट्रोक वाला जो है कोशिश करना चाहिए कि पहले जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नस जो है वो फट जाएगी। तो इसके बहुत सारे वजूहात है, बहुत सारे फैक्टर्स है। ये ज़रूरी नहीं कि इसमें एक फैक्टर है जैसे जो सिगरेट पीने वाले हैं। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ कश्मीर में सबसे ज़्यादा नमक खाते हैं, नमकीन चाय भी पीते हैं, तो उससे भी ये इंक्रीज़ होने का ख़तरा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे ये है कि ये नस अगर फट जाएगी। बट हमें ये करना चाहिए जैसे ही पता चले कि सर में दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं या चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी अगर कोई भी सिम्टम ऐसा हो उसको फौरी हॉस्पिटल जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।